मनी जस्ट मनी मस्ट मनी फर्स्ट। जो मणिपुर हमारे स्टेट को नहीं संभाल सका, हम देश संभालेंगे। अदानी अंबानी सब इसके मुट्ठी, सब लोग इसके मुट्ठी में हैं। मोदी जी का चैनल पर टीवी पे आता है, लोग उसको बंद कर देते, कहते भग बंद करो, लफेबाज। अब देखिए उठाकर आम आदमी, उन्होंने जो जो वादे किए, आप देखो 1.5 लाख का पानी तो आ ही रहा है, 84 करोड़ के घर वो बना ही लिए। वॉशिंग पाउडर निर्मा चश्मा गोला गायब। मार्केटिंग जो दिखता है सो बिकता है। पैसे जिसके पास है वो सब कुछ संभव है दुनिया में। बीजेपी को राहुल प्रियंका के अलावा कोई डर है? अभी वो काम सही कर रहे हैं या हमेशा हिंदू मुसलमान कब्रिस्तान, शमशान, ईद बकरीद, गाय भैंस, कुत्ता बिल्ली। किसान का हल अभी भी नहीं निकाल पाए। अब निकाल भी नहीं पाएंगे ये लोग। वो पप्पू यादव आएगा तभी निकलेगा। उनको मौका दो, 6 महीने के अंदर मौका दो। यदि सरकार नहीं बनी तो हम छोड़ देंगे राजनीति। योगी जी भी इसी राह पे चल रहे हैं। क्या नाम लेते हो भाई? हेलो एंड वेलकम टू इंडिया न्यूज और इन खबर के दर्शकों को नमस्कार। और आज हम एक ऐसे गेस्ट के साथ आए हैं जिनको हर कोई सुनना चाहता है, हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। टाइम नहीं वेस्ट करते और सीधे चलते हैं आज हमारे गेस्ट के साथ, जो कि हैं सांसद पप्पू यादव जी। नमस्कार पप्पू यादव जी, बहुत बहुत वेलकम है आपका हमारे इंडिया न्यूज इन खबर के इस स्पेशल शो में। नया साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जोहार। दिल की गहराइयों से सबको प्रणाम, सलाम। तो शुरुआत करते हैं पप्पू यादव जी से। सर, अभी हमने देखा, हम आपके प्रतीक्षा कर रहे थे और यहाँ पे तमाम सांसद रहते हैं, बट आपके साथ की जो भीड़ है सांसद जी, इसके बारे में क्या इतना प्यार कैसे लोगों का? देखिए मेरी बात समझिए, जो वर्किंग होता है मैं उसको विदिन ए मिनट करता हूँ। जस्टिस हमारी प्राथमिकता है, सेवा हमारी जिंदगी। ये दो फिलॉसफी के साथ हम जीते हैं और लोगों को भगवान मानते हैं। कोई गलत लोगों से बहुत ताल्लुकात नहीं रखते हैं, मतलब नहीं रखते हैं। बहुत मेरा इंटरेस्ट भी गलत लोगों के साथ नहीं है। इसीलिए जो गरीब और आम आदमी है उससे मेरा बहुत ही क्लोज रिलेशन है। उसकी ज़रूरत, उसकी जो फीलिंग है, उसका जो नीड्स है, मैं उसके लिए खड़ा रहता हूँ। ये मैं आपको बिल्कुल, आप नीड्स के लिए खड़े रहते हैं पप्पू यादव जी। और एक मैं अभी शो देख रहा था रिसेंटली, जहाँ पे किसी एंकर ने आपसे सवाल पूछा कि पप्पू यादव इतना पैसा बांटते कैसे हैं? भैया, दो दुनिया देती है। लोग गाड़ी पर गाड़ी खरीदता है, घर पे घर बनाता है, 40 लाख का पानी पीता है, 10,000 करोड़ के घर में रहता है, 500,000 करोड़ की बीवी को गिफ्ट देता है, और हम दुनिया की मदद कर देते हैं। क्या दिक्कत है? लूटता तो सब है। सारे लोगों के पास पैसे हैं, सारे मिनिस्टर के पास पैसे हैं, सब अकूट पैसा है। 200-400 करोड़ रुपया चुनाव में लगाता है। जब चुनाव आता है तो एडवर्टाइजमेंट पर लोग खर्च करते हैं, पैसे पर खर्च करते हैं, हेलीकॉप्टर पे खर्च करते हैं। हम भर जिंदगी लोगों की मदद करने का प्रयास करते हैं, आंसू पोंछते हैं। हमें लगता है कि दूसरों की खुशियों में ही मेरी लाइफ है, दूसरों की मुस्कुराहट में ही मेरी ज़िंदगी का एक इमोशंस है, मैं उससे जीता हूँ। तो उसमें कहाँ कोई बहस है? वो तो बहुत क्लियर है। हम आए दुनिया में क्यों? हमारा जो ह्यूमन बीइंग है उसके लिए हम जाने जाते हैं। तो जस्ट आप देखिए, आज़ाद हिंदुस्तान के बाद यदि कोई लोग आज तक भ्रष्टाचार को नहीं मिटा पाया, या लोग ज़रूरत के साथ खड़े नहीं हो पाते। यदि कोरोना आया तो सब लोग घर में सोए रहे, हम कोरोना के लिए लड़ते रहे, कोरोना में मदद करते रहे, कोरोना को डराते रहे। हम डरे नहीं, हम मरे नहीं। दुनिया मरी, हम नहीं मरे। हम तो मुंह पे हम पट्टी नहीं बांधा, सुई नहीं ली, हम लाश उठाते रह गए। पटना के बाढ़ में लोग घर में सोए रहे। अवसर मिलता है लोगों को तो लोग उस अवसर को इस्तेमाल करने लगते हैं। राजनीति में हमें अवसर मिलता है तो हम दुनिया बदलने में लगते हैं, इंसान को बदलने में लगते हैं। तो इसीलिए पैसे आते जाते रहते हैं। पैसे को जितना पैर के तले रौंदिएगा उतना आपके पीछे भागेगा। पैसे को जितना पकड़िएगा उतना आपको हैवान बनाएगा। मनी विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट। आफ्टर मनी सेक्स विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट। आफ्टर सेक्स कास्ट विल मस्ट फर्स्ट एंड। आफ्टर कास्ट रिलीजन विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट। तो आदमी इस कंट्री में 4 चीज़ के अलावा कुछ आप दिखा दो हमको। या तो फिर किसान, गरीबी और मिडिल क्लास है। इसके ऊपर यदि जाओ तो ये 4 चीज़ के अलावा कुछ नहीं है। धर्म, मजहब, हिंदू मुसलमान, जात पात, क्षेत्र, भाषा, ऐशो आराम की ज़िंदगी, पैसा, मनी जस्ट मनी मस्ट मनी फर्स्ट। तो
हर आदमी की अपनी लाइफ होती है, मेरे भी अपने रास्ते हैं, बिल्कुल आनंद मार्गी हूँ। बाप माँ ने जो सिखाया वो अलग संस्कार दिए हैं, समाज ने जो सिखाया वो बिल्कुल आम आदमी के लिए जीने की ताकत दी है। तो इसीलिए आम आदमी और पड़ोसी खुश रहेंगे, आम आदमी के आंसू पोंछ पाऊंगा, ये ताकत आज हमको भगवान यदि पूरी ताकत दे दुनिया बदलने की तो मैं दुनिया बदल के दिखा दूंगा। जी, आपका भी यही मानना रहता है कि आम आदमी के आंसू पहुंचने हैं और उनके चेहरे पे खुशी देनी है? मोदी जी भी अपने भाषणों में यही कहते हैं कौन कि मेरे कहता है? को आप कौन? आम आदमी। भैया तो आम आदमी, उन्होंने जो जो वादे किए आप देखो, 1.5 लाख का पानी तो आ ही रहा है, 84 करोड़ के घर वो बना ही लिए, करोड़ों अरबों के गाड़ी में चलते ही हैं, डबल इंजन डबल दोनों जगह से सुरक्षा ले ही लिए। सारे उनके एमएलए एमपी आप उठा के देख लो, जब तक 2 करोड़ 4 करोड़ रुपया वाले आप उनके घर के आगे देखो, अरबपति बड़ी बड़ी 2 करोड़ 4 करोड़ की गाड़ियां लगी रहती है। ये आम आदमी का ऐसा होगा कि कम्युनिस्ट तो है नहीं या सोशलिस्ट तो है नहीं, वो तो जमाना गया। और अब बिना मार्केटिंग का जो 10 लाख 20 लाख का कपड़ा पहने, जो 5 लाख का जूता पहनेगा, वो आम आदमी कैसे हो सकता है? अब प्रधानमंत्री जी तो बोलने के लिए कुछ भी बोले तो भैया उनको पूछो ना कि सबसे पहले जो जो बोले थे, नोटबंदी, ब्लैक मनी, जाली नोट, 15 लाख रुपया, 2 करोड़ नौकरी, स्किल स्टार्टअप, कोई दोबारा बात ही नहीं करते हैं। वो पुलवामा के बाद चर्चे नहीं हुए, कोई एक बार के बाद दोबारा कोई हिंदू मुसलमान ना हो तो दोबारा कोई बात वो नहीं करते। आप उठा के देखो, पुलवामा की बात एक बार वो किए, नोटबंदी की बात एक बार किए। नोटबंदी उसके लिए क्रांतिकारी कदम था, क्या हुआ? क्यों देश बर्बाद हो गया, किसान बर्बाद हो गया, महिलाएं के घर खाली हो गए? क्यों नोटबंदी में कुछ लोगों को बेनिफिट मिल गया? क्या हुआ? जाली नोट, कितने लाख करोड़ रुपया जाली अभी भी गायब है। तो भैया आप क्या सक्सेस किए? आप हमको बताइए ना। बार बार 370 तो ये तो वो आप बात करते हो, बात इकोनॉमी की करते नहीं हो, बात जस्टिस की नहीं करते, भ्रष्टाचार का क्या हुआ नहीं करते, आम आदमी के लाइफ का क्या हुआ नहीं करते, एजुकेशन सिस्टम का क्या हुआ नहीं करते, एजुकेशन 1 नेशन 1 एजुकेशन की बात नहीं करते, 1 नेशन 1 हेल्थ की बात नहीं करते हो। तो कौन? मैं तो करता नहीं हूँ, मैं तो देता हूँ, मैं तो डेली बांटता हूँ, तो दुनिया देखती। इन लोगों को बांटते कभी देखे हो क्या? प्रधानमंत्री को बांटते कभी देखे हो क्या? 84 करोड़ लोगों को जो 5 किलो अनाज जबरदस्ती की बात करता है, जो फूड बिल लाया था मनमोहन सिंह जी ने, श्रद्धांजलि उनको हमारे ओर से। इतने बड़े दुनिया में इतने बड़े सौम्य सरल और विनम्र इंसान नहीं देखा होगा जिन्होंने क्या क्या नहीं दी। आप उठा के देखो ना, फूड बिल से लेकर के बिजली का देख लो, उठा करके देख लो, फार्मर्स के 6,000 कर्ज ऋण माफ कर दिए, उसको उठा करके देख लो। व्यक्ति तो वो था ना जो दूसरों की खुशियों के लिए जीता है। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग तो सिर्फ सत्ता में कैसे बने रहेंगे भैया। जो सत्ता में बढ़ने के लिए जिंदा रहेगा वो लाइफ में कभी कुछ नहीं कर सकता। जो एक बार ही मरने के लिए आएगा वही चेंज कर सकता है। तो ये लोग तो 5 बार हम कैसे रहे हैं, 4 बार कैसे रहे, सत्ता जाए नहीं। तो सत्ता को पकड़ने के लिए, सत्ता नहीं जाए इसके लिए तो सब पाप सब कुकर्म करते हैं लोग। एडवर्टाइजमेंट पर कितना खर्चा करता है आम आदमी, कोई करेगा? इनके कपड़े पर कितने खर्च होते हैं, आप उठा करके देखो। फिर भी सत्ता में कैसे आ रहे हैं पप्पू जी? कुछ भैया वॉशिंग पाउडर निर्मा चश्मा गोला गायब, मार्केटिंग जो दिखता है सो बिकता है। पैसे जिसके पास है वो सब कुछ संभव है दुनिया में। अदानी अंबानी सब इसके मुट्ठी, सब लोग इसके मुट्ठी में हैं। तो जो इनके मुट्ठी में हो, चरण पर हो, और पूरी दौलत इन्हीं का हो, टीवी चैनल का मालिक इसी का हो, सारा सिस्टम इसी का हो, चैनल का मालिक हमेशा जी हजूरी करने के लिए सलाम ठोकता रहता हो, बिना एडवर्टाइजमेंट के चैनल नहीं चले, तो आप आवाज़ करोगे, एडवर्टाइज करोगे तो क्या होगा दुनिया में? ये लोग आम आदमी हैं क्या? पैसे खर्चा करना, ये फ्री वो फ्री, ये ले लो वो ले लो। चुनाव आता है तो सब याद आ जाता है, 4.5 साल याद ही नहीं रहता है, सब अरबपति करोड़पति हो जाते हैं। एमएलए एमपी का बनने के पहले कितना पैसा थे, एमएलए एमपी बनने के बाद इन लोगों के पास कितना पैसा है, जांच क्यों नहीं कराते? बट वो तो कहते हैं कि अभी भी यहाँ पे बीजेपी राज में कोई करप्शन नहीं होता है। भैया करप्शन तो दुनिया को दिखा है ना भाई, एक एक चीज़ को उठा करके देखो, जितनी खरीदारी हुई, जितनी बिक्री हुई, जितनी चीज़ें हैं, ये अरबों खरबों का बीजेपी ऑफिस बना दिया। ये कहाँ से हम लोग ऊपर से ला के बनाए गए? ये जो इतना इतना पैसा खर्चा होता है, कहाँ से खर्चा होता है? ऊपर से लाते हैं क्या?
चलो ये सब बात दुनिया को पता है भैया, ये सब क्या बोलना है। बट सांसद जी, राहुल गांधी जी भी तो मार्केटिंग करते हैं। राहुल गांधी जी की मार्केटिंग को आप उठा करके देख लो, इसकी औकात उसकी औकात। मार्केटिंग सभी लोग करते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। हम सबसे वायरल बॉय हैं, हमको सबसे ज़्यादा व्यूअर्स मिलता है, हमारे पास तो 1 रुपया नहीं लगाते। आप पूछ लो, भगवान की सौगंध खा के कहता हूँ, यदि 1 रुपया लगते हो तो दोगला के पैदाइश हो। नहीं है मेरे पास अभी पैसा आ जाए तो मैं किसी गरीब, अभी एक बच्चे को पढ़ने के लिए पैसा नहीं था, हम उसको पैसा दे के आए 10,000 रुपये। तो मेरे पास अभी पैसा आ जाए, मैं ना खड़े होके बांटू और एक भी आदमी को गरीब रहनी तो जो बोल दो, एक आदमी को जो कह दो। कांग्रेस की भी यही आइडियोलॉजी है आपके साथ जो मिलती है राहुल गांधी? कांग्रेस की आइडियोलॉजी तो शुरू से गांधीयन आइडियोलॉजी रही है। शुरू से लाल बहादुर शास्त्री, नेहरू, सरदार पटेल, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस की आइडियोलॉजी रही। गांधी इसके अध्यक्ष रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस रहे हैं। कांग्रेस की आइडियोलॉजी तो बिल्कुल बिना नफरत के, बिना किसी कास्ट क्रीड के, बिना किसी बैकवर्ड फॉरवर्ड के, बिना किसी हिंदू मुसलमान के, देश में जब धर्म की पर आप राजनीति नहीं करोगे और धर्म की अफीम का नफरत नहीं पैदा करोगे और जात का, क्षेत्र को नहीं बांटोगे। हम हरियाणा गए तो जाट का दुश्मन बना दिए, मराठा गए तो मराठी को दुश्मन बना दिए, सिख को बना दिए, जहाँ गए तो जादव को बना दिए, कहीं गए तो मणिपुर गए तो 2 समुदाय को लड़ा दिए। तो ये काम कांग्रेस तो नहीं करती है ना। कभी कांग्रेस का सुना कि कभी कांग्रेस जाट गैर जाट किया, सिख गैर सिख किया? कभी नहीं करती, मैंने नहीं देखा। मैंने और कुछ चीज़ से पूछो तो नहीं करेगा, कांग्रेस नहीं कर सकता। अब जैसे हमसे पूछोगे कि जीतने के लिए क्या जात पात करोगे, गाली गलौज करोगे, नफरत करोगे? नहीं करूंगा, मर जाऊंगा नहीं करूंगा, या तो राजनीति छोड़ दूंगा। इसलिए उस पर कोई बहस ही नहीं। आपने मणिपुर का नाम लिया, मणिपुर में कोई ज्यादा हलचल हुई नहीं इस बार सदन में। भैया मुझको तो आप समझ में नहीं आता, मणिपुर पर तो डेली बहस होती है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। मणिपुर तो 1.5 सालों से आज़ाद हिंदुस्तान के बाद कोई कैसे पीएम या सीएम कह सकता है कि मैं बहुत मजबूत आदमी हूँ, इतने फोर्स होने के बावजूद 1.5 सालों तक बच्चियों के साथ लगातार बलात्कार हो, लगातार मर्डर हो, और उसके बाद सामूहिक बलात्कार हो, 10-10 हज़ार आदमी के सामने बलात्कार हो, और उसके बावजूद भी कोई कहता हो कि जो मणिपुर हमारे स्टेट को नहीं संभाल सका, हम देश संभालेंगे, हम लंबी लंबी बात करेंगे, हम दुनिया से लड़ लेंगे, हमारी पॉलिसी कहाँ चली गई। हम तो सबसे डर गए। इंदिरा गांधी तो थे नहीं कि बांग्लादेश को ये कर दिए, चाइना को डरा दिए, अमेरिका को डरा दिए। हम तो सबसे डर गए। हमारी स्थिति तो नेपाल सोमालिया से बदतर होती चली जा रही है। हम तो बांग्लादेश से डरते हैं, हम पाकिस्तान से डरते हैं, सबसे डरते हैं। हमसे कौन डरने को बैठा हुआ? हम बांग्लादेश को भी अभी तक कोई जवाब नहीं दे पाए इतने हिंदुओं के ऊपर अत्याचार। कोई हिंदू है मुसलमान की बात नहीं है। जब इनकी पूरी पूंजीपति अदानी की 33% स्टॉक, पूरा फंडिंग वहाँ लगा होगा, पूरा बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर यहाँ होंगे, तो आप पहले अपने पैसे को बचाओगे कि पैसे हिंदू को बचाओगे? इन लोगों के लिए हिंदू मुसलमान सिख ईसाई वोट की राजनीति होती है, यादव राजपूत बैकवर्ड फॉरवर्ड। ये लोग बहुत गंदे खेल खेलते हैं भैया। क्षेत्रीय पार्टी हो या बड़ी पार्टी हो, जो पार्टी बैकवर्ड फॉरवर्ड करती हो, दूसरे जात को गाली देता है, दूसरे धर्म को नीचे दिखाता है, दूसरे के विचारों को अपने विचार से नीचे पैर के तले रौंदता है, वो इंसान अच्छा नहीं, वो समाज भी अच्छा नहीं, वो राजनीति भी अच्छी नहीं। बकवास बात है। अब बिहार की तरफ चलते हैं सांसद जी। बिहार में चुनाव आने वाले हैं, कितना रोल, किंग मेकर रोल प्ले कर रहे हैं आप? भैया पप्पू यादव को आएगा किंग मेकर रोल, हमको कौन भैया? हम तो कांग्रेस को कितने बार कहे, हम तो लगातार संघर्ष भी किए और बिहार के लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। जात पात नहीं किए या हमारे साथ कुछ चीज़ें नहीं जुड़ी तो बिहार के लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। बिहार वही पुरानी ढांचा पर चलती रहती है, वही लालू जी, वही नीतीश कुमार, वही वो फलना तो वो चिलना तो उसका बेटा तो उसका बेटा तो उसका पोता। तो बिहार की जो आदत है, बिहार तो कभी चेंज करना चाहता नहीं है। बिहार इकोनॉमी आर्थिक आज़ादी नहीं चाहता, बिहार जस्टिस नहीं चाहता, बिहार बाहर जो करोड़ों आदमी जाते हैं पलायन वो नहीं चाहता, बिहार न्यू फैक्ट्री नहीं चाहता, बिहार जो दुनिया को दिशा देता था वो सोचती ही नहीं है। बिहार हमेशा 5 किलो अनाज या जात पात हिंदू मुसलमान पर बस मस्त है, खुश है। कुछ भी नहीं है बिहार के पास, बाढ़ और सुखाड़ के अलावा, बालू के अलावा कुछ भी नहीं है। बस जो बचा हुआ है वो माफियाओं के पास है, अपराधी के पास है, दलाल के पास है, दोगला के पास है, नेताओं के पास है, पदाधिकारी के पास है। बिहार पदाधिकारी चलाता है, नीतीश कुमार जी थोड़े चलाते हैं।
नीतीश शासन थोड़ी है, वहाँ माफिया, वो प्रशासन शासन है, वहाँ अफसर शाही, वहाँ नीतीश शाही नहीं है। नीतीश जी को तो उन्होंने सबने एसोलेट कर दिया, नीतीश जी तो फिनिश्ड कर दिया। नीतीश जी को तो नवीन पटनायक बना करके रख दिया, अफसर चला रहे हैं, वहाँ गुंडागर्दी है वहाँ पर, किसी को कोई एकदम बिलो हेपेटाइज है। बट नीतीश कुमार कहते हैं अब तो क्राइम में सुधार हुआ है। जब यही तो दुनिया से पूछो ना, डेली 10 ठो 20 ठो 25 ठो 50 ठो मर्डर होते हैं, दुनिया से पूछो क्या हालात होते हैं, क्या परिस्थितियां आती हैं। तो ये भी मार्केटिंग स्टंट है। अब देखो ना भैया, पूरी दुनिया को पता है, लेकिन वहाँ इतना ना जात पात का जहर है, पहले से चीज़ें सामने में खड़ी रहती। आरजेडी है, आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे, आरजेडी जिस जनता दल पर भरोसा किया था कर्पूरी ठाकुर जी के बाद सभी नेता थे, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता चला गया, नेताओं का दल होता चला गया, जात के नेता हो गए, विभिन्न जात का पार्टी बन गया, और जिस यादवों पर, जिस ओबीसी पर लोगों के भरोसा था वो समाप्त करते चले गए। यादव में ठेकेदार, लठेत, गुंडे टाइप के जो आदमी थे वो यादवों को बदनाम किया, अन्य लोगों को बदनाम किया, ओबीसी में बदनामी हुई, तो नतीजा हुआ कि कमज़ोर होते चले गए। यादव हमेशा दूसरों की आज़ादी के लिए, दूसरों की खुशियों के लिए जीते, लेकिन हमारा आचरण बहुत अच्छा नहीं रह पाया। जब आप इतने लोगों की मदद करते हैं शांति जी बिहार में, फिर भी वहाँ का आपको क्यों नहीं मतलब वोट मिला, प्यार मिला? भैया लंबे समय से देखिए कुछ चीज़ें, एक तो देखिए फेट भी होता है, भाग भी, और कर्म तो लगातार पप्पू यादव को जो कर्म करना चाहिए वो तो मैं पागलों की तरह करता हूँ। मेरा जो आचरण है, चरित्र है, चिंतन है, वो बिना जात पात के, कोई कह दे कि मैं कभी पटना के बाहर हो, सुखार हो, मर्डर हो, घटना हो, कोरोना हो, दुनिया में कोई भी इतिहास जहाँ किसी पर हमले हुए, कोई भी वर्ग समाज के लोग पीड़ित हुआ, वहाँ संकट में हम पहुँचे, हर आदमी की मदद करने का प्रयास किया। हमारी जितनी औकात थी उतना मैंने किया। मेरी बहुत हैसियत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूँ हर वर्ग की मदद हो, समाज की। मैं सच में आपको दिल से कहता हूँ, मेरे भीतर में आज तक मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं किसी इंसान से जात पीछूँ, किसी इंसान के घर के बारे में जानूँ, क्षेत्र के बारे में जानूँ, राज्य के बारे में जानूँ। इंसान है, यही बहुत है मेरे लिए, और इंसान से इमोशनल अटैचमेंट रखता हूँ, उसके साथ एक रिश्ता लगता है, अपनापन लगता है, उसके बगैर नहीं जी सकता हूँ। तो इसीलिए बहुत साफ सुथरा रहा हूँ, धूर्तई किया नहीं। राजनीति दोगलई की चीज़ है, तगलई की चीज़ है। मुझको कोई मौका नहीं मिला, अवसर नहीं मिला, और हम अटैच नहीं हो पाए किसी बड़ी पार्टी या कोई पार्टी के साथ। सच बोलने का बहुत ज़्यादा खमियाजा भुगतना पड़ा, झूठ नहीं बोल पाए। राहुल गांधी जी सच बोलने का खमियाजा भुगत रहे हैं, नहीं तो राहुल गांधी जी जैसे व्यक्ति को तो बहुत पहले पीएम हो जाना चाहिए था। पीएम का कुर्सी उन्होंने त्याग दिया। सेकेंड बार जब मनमोहन सिंह जी ने पीएम बिल्कुल नहीं बनने की इच्छा जाहिर कर दी थी, तब भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया, और उन्होंने अपने गुरु को रेस्पेक्ट दे करके वहाँ रखा। तो साफ सुथरा और सच बोलने वाले आदमी को बहुत दिक्कत तो होती है, प्रॉब्लम तो है। तो राहुल गांधी एज अ पीएम आप देखते हैं? हमें बहुत लोग पीएम है, राहुल गांधी भी है। राहुल गांधी में बहुत संभावना है। भैया प्रियंका गांधी जी एज ए लीडर, एज ए नेता है, डैशिंग और डायनामिक है। राहुल गांधी जी से आप गांधीयन थॉट पर ही उम्मीद करो। प्रियंका गांधी जवाब दे देगी, लेकिन राहुल गांधी से आप जवाब की उम्मीद मत करो। तो इन दोनों में बेटर पीएम कौन? थप्पड़ में मारो। देखो एक बात तो जानो, मैं आपको सच बता दूं, माँ और मौसी है, इन दोनों में फर्क की कोई बात नहीं है। दोनों कैपेबल है, दोनों अपने आप से शहादत के घर से दोनों ने कुर्बानियाँ देखी है। दोनों भाई बहन के बीच बहुत बेहतर संबंध है, और प्रियंका गांधी राहुल गांधी को हमेशा पीएम के रूप में देखने, देश देख रही है, तो प्रियंका गांधी जी भी राहुल गांधी जी को देश के पीएम के रूप में देखना चाहते हैं। तो प्रियंका गांधी के आने से कांग्रेस का कुछ होगा? बट नेचुरल है, 2+2 4 होता है, 1 11 होता है, 2+2 22 भी होता है। प्रियंका गांधी जी के आने से पहले भी मजबूत थे। प्रियंका गांधी आए या ना आए, वह जब काम करती हैं, जाती हैं, तो निश्चित रूप से कांग्रेस हमेशा, प्रियंका गांधी जब भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में रही है, उससे समाज को भी और कांग्रेस को भी बेनिफिट मिला है। लेकिन जब एक जनप्रतिनिधि के रूप में आई, तो ये आवाज़ वायनाड के लिए भी, केरल के लिए भी, देश के लिए भी, सदन के भीतर जो उनका वे है बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग, और बिल्कुल अलग पर्सनैलिटी भी है। बट सांसद जी, आप एक बात तो मानेंगे कि अभी भी जनता जो है भारत की, वो राहुल गांधी को एज ए लीडर नहीं देख पाई है। राहुल गांधी को लीडर नहीं देख पाए तो 10,000 किलोमीटर चलने और लाखों करोड़ों की भीड़ राहुल गांधी के साथ चले। ये
ये आज़ाद हिंदुस्तान में महात्मा गांधी के भी इतना नहीं चले थे, आप उठा करके देख लो। और इसको बीजेपी ने मार्केटिंग स्टंट कहा था। भैया ये मार्केटिंग स्टंट बीजेपी कर लो ना, चल लो ना, बिना माइनस के डिग्री में चल लो ना, पानी तूफान में चल लो ना, गंजी में चल के दिखा दो ना, है हिम्मत तो औकात तो दिखा दो ना। जो स्टंट कहता है, तुम जितना तू तो खुद कहते हो कि वो जुमलाबाजी था, गणेश को दूध पिला दिया, आपसे झूठ बोलने वाला इन्होंने तो चला दिखा, दुनिया ने देखी। ये हिम्मत इस हिंदुस्तान में है किसी यूथ को कि 100 किलोमीटर चल के दिखा दे? बीजेपी को बोलो ना एक दिन चल के दिखा दे। ये औकात, ये हैसियत की बात नहीं है, ये हिम्मत थी इस हिंदुस्तान को जानने की, हिंदुस्तान की आवाज़ बनने की, यूथ को जानने की, महिलाओं को जानने की, किसान को जानने की, इस कॉर्नर से उस कॉर्नर समझने की, जानने की, लोग क्या चाहते हैं, लोग क्या सोचते हैं। तो बीजेपी क्या बोलेगी? बीजेपी को नेहरू से भी डर, बीजेपी को मुर्दे से भी डर, जिंदा से भी डर, बीजेपी को राहुल प्रियंका के अलावा कोई डर है? बताओ ना आप। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो चल के आ रहे हैं, इतनी यात्रा कर रहे हैं, वहीं पीएम मोदी के बारे में हम सुनते हैं तो वो कहते हैं हम तो सिर्फ 4 घंटे सोते हैं। भैया ये तो दुनिया को पता है कि कौन कितना घंटा सोता है। पप्पू यादव के बारे में पहले उस मोबाइल देख लो मेरा, हम कितना देर में सोते हैं, क्या करते हैं, आप उठा के देख लो। ये बात क्यों आई जनता के बीच कि मोदी हमेशा एकदम काम करते रहते हैं जो हमारे? भैया मार्केटिंग सब कुछ होती है, लेकिन अब आप देखो तो मोदी जी का व्यूवर्स और लाइकिंग देख लो, कमेंट्स देख लो। मोदी जी का चैनल पर टीवी पे आता है, लोग उसको बंद कर देते, कहना भग बंद करो, गप्फेबाज है, लफेबाज है। अब देखिए उठा करके राहुल गांधी आता है तो लोग कहते हैं 10 सुनो तो क्या बोल रहा है, कुछ नया बोलेगा। और अब तो प्रियंका गांधी को सुनने के लिए भी सर लोग रहते हैं। बट नेचुरल है, जब आप कोई नई चीज, नया वेव, नया तरीका लेके आएंगे तो लोग सुनना चाहेंगे, लोगों की लाइकिंग बढ़ेगी। बीजेपी का डाउनफॉल शुरू हो चुका है भैया। ये तो हम ज्योतिष नहीं है, लेकिन पब्लिक के बीच में बीजेपी का जो रेस्पेक्ट है बहुत कम हुआ है। ये आप मानते हैं? मैं नहीं मानता, देश मानती है। ये ईडी सीबीआई ना हो, चुनाव आयोग ना हो, मशीन ना हो और अदानी अंबानी ना हो, ये 4 चीज ना हो तो बीजेपी कभी चुनाव नहीं जीती। राहुल गांधी पे भी एफआईआर भी करा दिया उन्होंने। भैया इसलिए तो मैंने कहा कि झूठ की ठेकेदार, मैंने तो कहा कि वीडियो लाओ, फुटेज लाओ। वो तो सदन के भीतर थे ना, वो महिला के पास ना वहाँ। जांच करा लो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, क्यों नहीं कराए, क्यों नहीं वीडियो लाए? हाँ, हमेशा तो हाई कोर्ट भी राहुल गांधी को सजा दे दिया था। सर्वोच्च न्यायालय नहीं होता तो राहुल गांधी जी आज सदन में नहीं होते। तो राहुल गांधी को खत्म करने की राजनीतिक रूप से क्या नहीं प्रयास किया गया? तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से जब हम नहीं डरते दुनिया में किसी से, वर्ल्ड में ना ऊपर ना नीचे, ना भूतो ना भविष्य थे, ना मुझे डर है, ना कभी मौत का, ना कभी किसी चीज का, तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को ये क्या डरा पाएगी? इतनी नफरत क्यों है पीएम से? नहीं, हमको नफरत नहीं, हम तो पीएम का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। पीएम से मेरा व्यक्तिगत रिश्ता बहुत अच्छा है। कौन बोल दिया आपको नफरत? जिस तरीके से आप बता रहे हैं ना, मैंने तो कहा कि सवाल नहीं उठता भैया, मैं बहुत इज्जत करता हूँ। पीएम को जितना मौका मिला है दुनिया बदल देना चाहिए, मिटा देना चाहिए था सारी चीजों को। अब तो पीएम के पास अब जो अवसर है उसको और अलग करके दिखाना चाहिए था। क्यों पीएम से नफरत होगा भाई? तो वो काम सही कर रहे हैं? मैं बीजेपी की विचारधारा की बात कर रहा हूँ। मैं तो अभी वो काम सही कर रहे हैं? अब हमेशा हिंदू मुसलमान, कब्रिस्तान, शमशान, ईद बकरीद, गाय भैंस, कुत्ता बिल्ली, जेवर, जमीन कटो बटो, जमीन बांट लेगा, बेटी को उठा लेगा, ये कोई पीएम बोलता है क्या? कभी ऐसा होता है क्या? तो कैसे काम सही करेंगे? काम सही करिए ना आप। 24 घंटा हिंदू मुसलमान की पाठ पढ़ करके राजनीति करना सही है? रोहियांग रोहियांग रोहियांग। अब तो मंदिर भी मिलने लगे। अब तो खोदो इंडिया हो गया। कहाँ से मंदिर मस्जिद की बात है भैया? ये सब नफरत की राजनीति जो चलती है, बाप रे बाप, क्या बात आप करते हो, बहुत गंदा। विकास की बात करो ना, यूथ की बात करो ना, रोजगार की बात करो ना, किसान के एमएसपी की बात करो ना, मणिपुर की बात करो ना, बेटी सेविंग की बात करो ना, दुनिया में और बात करो ना, क्या दिक्कत है? किसान का हल अभी भी नहीं निकाल पाए। अब निकाल भी नहीं पाएंगे ये लोग। वो पप्पू यादव आएगा तभी निकलेगा। पप्पू यादव कब आ रहे हैं सर? जब आएगा, जब जनता भेजेगी तो निकाल देंगे। आपके पास हल है किसान की? सब हल है मेरे पास, किसान की समस्या सब हल है, सब हल है। अफसरशाही 2 दिन में खत्म कर देंगे। राम राज 2 दिन में। भ्रष्टाचार 6 महीने के अंदर 1 रुपया किसी के जेब से कोई नहीं लेगा। कहीं दूर दूर तक माफिया नजर नहीं आएगा। आप एजुकेशन और हेल्थ का कोई बोझ नहीं पड़ेगा, बिजली का, पानी का कोई बोझ नहीं।
पलायन आप आने दीजिए ना, वक्त आने दीजिए। जब दुनिया बिना किसी चीज़ के पप्पू यादव पूरी दुनिया की मदद कर सकता है, जस्टिस कर सकता है, हर आदमी की मदद कर सकता है। तो जिस दिन जनता की ताकत मिल जाएगी उस दिन दुनिया बदलने में कितना देर पप्पू यादव को लगे। रात के 12 बजे दिन कर देंगे, सूर्योदय कर देंगे। योगी जी भी इसी राह पे चल रहे हैं, माफिया राज खत्म। जो भी माफिया राज, जो जात को, उसके जात का कोई माफिया नहीं है। वो पॉलिटिकल अपराधी को टारगेट करता है। यूपी का क्या हाल कर दिया, क्या हाल कर दिया है। जोगी राज क्या माफिया राज खत्म करेंगे। इकोनॉमी की क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश की, आम लोगों की क्या स्थिति है। वो राजपूत जो जिस जात के में उसमें एक भी क्रिमिनल नहीं है, एक को मारा आज तक। आप उठा के दिखा दो, चैलेंज करते हैं। क्या नाम लेते हो भाई। तो संत जी 1 तारीख को बिहार बंद की आपने? नहीं, 1 तारीख को क्या बंद, 1 तारीख तो लोग मनाते हैं, उस दिन हम क्या बिहार बंद करेंगे। कब जो स्टूडेंट्स आपको सुन रहे हैं, पीएससी की लड़ाई लगातार जो क्वेश्चन तो आज से आउट नहीं हो रहा है, 90 के पहले से हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि क्वेश्चन आउट। ये हिम्मत पीएम और सीएम को क्यों नहीं है, फेयर एग्जामिनेशन लेने का क्यों नहीं है। क्वेश्चन प्रैक्टिस, कोचिंग माफिया, मेडिकल, ये जो कोचिंग माफिया है, ये जो दलाल है, ये जो यूपीएससी बीपीएससी एसएससी है, ये जो नीट्स का 25 लाख बच्चों की जिंदगी बर्बाद हुई, ये आखिर क्यों, कब तक। ये 2-4 जगह से बिहार में नालंदा ही क्यों क्वेश्चन चोली दामन का संबंध है। अब क्यों बर्बाद करते हो, कभी यूपीएससी, कभी बीपीएससी, कभी एसएससी, कभी शिक्षा, कभी नियोजित। कुछ भी नहीं है, कोई चीजें नहीं होती है। बच्चों के फेयर एग्जाम की बात कभी होती ही नहीं है, कहाँ है। और बच्चों पे लाठी चार्ज होता है लगातार, हमेशा मारे जाते हैं, हमेशा पीटे जाते हैं। तो पहले बच्चे तो तय करें, बच्चे भी बैठ करके राजनीति करते हैं। गंदे गंदे लोग आ जाते हैं, कोचिंग माफिया को बुला लेते हैं। नेता लोग आके 20 दिन के बाद, 10 दिन के बाद बहुरुपया लोग आकर के नेतागिरी करने लगते हैं। वहाँ कुछ लोग धरना पर हैं जो जात पात के आधार पर राजनीति करने लगते हैं, बच्चों का इस्तेमाल करने लगते हैं। तो गलत है ना। संत जी आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अब केजरीवाल भी थोड़े से गुस्से में दिखते हैं राहुल गांधी से। उन्होंने मांग की है कि इंडिया ब्लॉक में से कांग्रेस को भी हटा। देखिए, एक बात बताइए कि आप हरियाणा में लड़े तो कांग्रेस ने, राहुल जी ने आपका रेस्पेक्ट नहीं किया। पंजाब आप दोनों मिल के लड़े तो रेस्पेक्ट किया कि नहीं। तो आप दोनों मिलकर सहमति से लड़े तो नफरत के आधार पे तो नहीं लड़ सकता ना। और अरविंद केजरीवाल जी को नफरत नहीं करना चाहिए, अपने विकास पर वोट लेना चाहिए। आपने जो किया है अब उस पर लोग वोट देंगे, कांग्रेस ने नहीं किया तो कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। लेकिन लड़ने का राइट तो सबको है ना, कांग्रेस को भी मजबूती से लड़ने का राइट था। उसके लिए इंडिया ब्लॉक से निकालो, ये करो, ये तो बीजेपी को ही ना आप बेनिफिट पहुंचाएंगे, बीजेपी को ही ना ताकत देंगे ऐसी बात बोल के। राहुल गांधी जी से तो उम्मीद मत करिए। और राहुल गांधी जी अरविंद जी का रेस्पेक्ट करते हैं। राहुल गांधी से आप ये उम्मीद मत कीजिए, नफरत की राजनीति को राहुल से उम्मीद मत कीजिए। और राहुल जी कभी भी किसी अपने इंडिया गठबंधन के नेताओं के खिलाफ, पप्पू यादव को टिकट नहीं दिया राहुल गांधी, लेकिन गठबंधन नहीं तोड़ा। लालू यादव, तेजस्वी यादव हमारे खिलाफ बीजेपी को वोट दिलवा दिए, सबको दिलवा दिए। हमको खत्म करने की राजनीति हमेशा रही, लेकिन राहुल गांधी जी हमको तो टिकट नहीं दिए। जबकि प्रियंका जी बिल्कुल अड़ी भी थी कि टिकट मिलना चाहिए। हम तो कहते हैं कि हमको मौका दो, 6 महीने के अंदर मौका दो। यदि सरकार नहीं बनी तो हम छोड़ देंगे राजनीति। ये बड़ी बात कह रहे हैं। बड़ी बात कह रहे हैं तो देंगे तब ना, मौका तो उन्हीं को देना है। लेकिन वो चारों तरफ जो कुछ लोग ऐसे लगे रहते हैं, पुराने लोग भी, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब हम उस पर क्या बोल सकते हैं भैया। राहुल गांधी जी से आप उम्मीद मत करिए गठबंधन तोड़ने की और गठबंधन का अनरिस्पेक्ट करने। तो ये थे हमारे साथ आज के गेस्ट पप्पू यादव जी। कैसा लगा आपको शो? हमारे साथ बने रहिएगा इन खबर और इंडिया नेशनल पे। थैंक यू।